6 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक से चुना गया और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। तो हमारे पास 3 सिक्के हैं, जिसमें से एक सिक्का जिसके दोनों ओर चित है, मतलब दोनों ओर हेड है, और दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, मतलब हमने दूसरे सिक्के में ऐसा कुछ किया जिससे 75% बार हेड ही आता है। और तीसरा अनभिनत सिक्का है, मतलब तीसरे सिक्के में हेड और टेल आने की प्रायिकता 50% ही है, मतलब हमने तीसरे सिक्के में कुछ भी नहीं किया है। तो अब हम तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छिक से चुनते हैं और उसे उछालते हैं, और उसमें चित मतलब हेड प्रकट होता है। तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है, मतलब जब हम यादृच्छिक सिक्का चुनते हैं और उसे उछालते हैं उसमें चित आता है, तो उसके पहले सिक्के होने की प्रायिकता क्या है उसे हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पे 4 घटनाएं लिखेंगे। घटना ए, घटना E1, घटना E2, घटना E3, और घटना ए है जो हमें पता है, और यहाँ पर हमें पता है कि सिक्के पर चित प्रकट हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्के पर चित आया है। फिर यहाँ पर घटना E1 हो जाएगा, दोनों ओर चित वाला सिक्का चुना। घटना E2 75% बार चित आने वाला सिक्का चुना, और घटना E3 अनभिनत सिक्का चुना। तो हमें इसमें सिक्के पर चित प्रकट हो तो दोनों चित वाला सिक्का चुनने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका मतलब है कि सिक्के पर चित प्रकट हुआ है और चुना गया सिक्का दोनों ओर चित वाला सिक्का है। यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर हम गुणा में इसे पलट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बटे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि दोनों ओर चित आने वाला सिक्का चुना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिक्के हैं और 3 सिक्कों में से किसी एक सिक्के को चुनने की प्रायिकता 1/3 है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1/3 गुणा हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने दोनों ओर चित आने वाला सिक्का चुना है और उस पर चित आया उसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो यदि सिक्के के दोनों ओर चित है तो चित आने की प्रायिकता 100% है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100%, और हम इसे लिख सकते हैं 100/100, फिर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/, इसका मान आ जाएगा 1/3 गुणा यहाँ पर 1 धन, इसका मतलब है 75% बार चित आने वाला सिक्का चुना, तो फिर इसकी प्रायिकता 1/3 गुणा, इसका मतलब है कि हमने 75% बार चित आने वाला सिक्का चुना और उस पर चित आया उसकी प्रायिकता। तो जब हम दूसरा सिक्का चुनते हैं तो उस पर 75% बार चित आने की प्रायिकता है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 75/, यहाँ पर आ जाएगा 100 धन अनभिनत सिक्का मतलब तीसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता 1/3 गुणा। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने अनभिनत सिक्का चुना और उस पर चित आ जाए उसकी प्रायिकता। तो अनभिनत सिक्के पर चित आने की प्रायिकता 1/2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हम इन सभी का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 बटे यहाँ पर 1/3 धन 75 बटे यहाँ पर आ जाएगा 300 धन 1/6 टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर यहाँ पर 1/3 बटे इसके हर में 300 है, तो इनके हर को भी 300 बनाने के लिए हम इसके आंसर हर में 100 से और इसके आंसर हर में 50 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 100/300 धन यहाँ पर 75/300 धन यहाँ पर 50/300, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 100 धन यहाँ पर 75 धन यहाँ पर आ जाएगा 50 बटे यहाँ पर आ जाएगा 300। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125, फिर हम 125 में 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225। तो हम 225/300 को ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 300 बटे यहाँ पर आ जाएगा 225, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दाम 30, 3 शून्य 0, फिर यहाँ 25 चौक 100, 25 नहीं 225। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर हम 4 का 1 में और 9 का 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/9। तो यहाँ पर सिक्के पर चित आया और चुना गया सिक्का दोनों चित वाला सिक्का है उसकी प्रायिकता 4/9 है।